बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त फिर एक दफ़ा दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है, और ये दहशतगर्दी कोई ज़्यादा दूर नहीं, ये बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हो रही है और कुछ ज़िलों में हो रही है। वो जहाँ जी चाहे मन मानी अपनी कर रहते हैं। वहाँ पर रियासत की रेट ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। ये इस वक्त जो फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की थी और उन्होंने ये वाजे कहा था कि बलूचिस्तान के 5 अजला अगर आज़ादी का नारा लगाते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा फिल फौर उनकी करारदाद मंजूर कर देगी। ये कोई दूर ये हकीकत हो सकती है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारी एजेंसियों को, हमारे मुक़्तदर हल्कों को ये सोचना चाहिए कि इसको दोबारा उठने ना दिया जाए। ये पाकिस्तान के लिए एक नासूर है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान कायम है तो अदारे हैं, हम हैं, सब कुछ मौजूद है, और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे और इंशाल्लाह कायम भी रहेगा और इसी तरह रहेगा और ये तरक्की भी करता रहेगा। लेकिन कुछ दौर ऐसा आता रहा है पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में कि कुछ लोगों के पास, गलत किस्म के लोगों के पास इक़्तिदार आ जाता है, गलत किस्म के लोगों के पास हुकूमत है। ये अगर इस्लाम की तारीख खोली जाए ना तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। हज्जाज बिन यूसुफ के पास भी इक़्तिदार आ गया था, ये इक़्तिदार यहिया खान के पास भी इक़्तिदार आ गया था। इसी तरह ये इक़्तिदार आता रहा है, लेकिन ये कुछ देर तक होता है, ये चला जाता है। कौमों की ज़िंदगियों में मुश्किल वक़्त आते हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के मतलब सिर जोड़कर बैठकर सोचना चाहिए, ना कि 94% अवाम जो इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है उनको ख़त्म करने के मतलब सोचा जाए। इस वक्त सारी की सारी हुकूमतें पाकिस्तान में, जो 2 सूबों की में मौजूद हुकूमतें हैं, 3 सूबों में आप कह लें, और वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम के ऊपर लगी हुई है कि किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान में तरीके इंसाफ को ख़त्म किया जाए। अगर फ़र्ज़ किया जाए इमरान खान ख़त्म हो जाते हैं, तरीके इंसाफ ख़त्म हो जाते हैं, तो अब ये तहरीक ख़त्म होने वाली नहीं है। कोई और तहरीक जन्म ले लेगी इसी किस्म की, कोई और लोग सामने आ जाएंगे, तो ये अब ख़त्म ना होने वाली तहरीक शुरू हो चुकी है। अब आ जाते हैं आरफ अलवी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर रह चुके हैं। वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और धड़ाधड़ अमरीकी हुकाम के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी मुलाकातों का ये नतीजा निकल रहा है कि उनकी मुलाकातें रंग ले आ रही हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी और इस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी उस कदर मुलाकातें नहीं कर सके जिस कदर आरफ अलवी की मुलाकातें इस वक्त कामयाब हो रही हैं। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं नाजरीन, मरियम नवाज ने नारोवाल में एक जलसा किया है। ये जलसा तो एक बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3000 लोग या 4000 लोग इकट्ठा कर सके थे। वहाँ पर जो ये हल्का है, हसन इकबाल का हल्का है, हसन इकबाल बजाते खुद भी एक बहुत बड़े मजबूत आदमी हैं और काफ़ी अरसा से वो MNA सेलेक्ट हो रहे हैं। इस दफ़ा तो उनको फार्म 47 के ऊपर बनाया गया, क्योंकि फार्म 45 के ऊपर वो कोई भी नहीं जीत सका नून लीग का। सिर्फ हसन इकबाल का ये कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 3 से 4 हज़ार आदमी वहाँ पर मौजूद थे। यानी कि इतना बड़ा वज़ीर आला पंजाब, जिसमें सरकारी मशीनरी भी सारी की सारी इस्तेमाल हुई, और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद भी वो 4 या 5 हज़ार आदमी इकट्ठे कर सके जिनसे उन्होंने खिताब किया। और मरियम नवाज के खिताब का सिर्फ और सिर्फ एक ही लुबे लबाव था कि जेल में बैठा हुआ शख्स इस वक्त खत लिख कर भीख मांग रहा। खत उसने लिखे हैं, लेकिन किसी खत में भी उसने ना डील की बात की है और ना डील की बात की है। अगर ये उसने बात की होती तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरकारी मीडिया उसको प्रिंट कर कर के सामने दिखाता। किसी किस्म ये यानी कि इस वक्त जो झूठी हुकूमत, झूठे फार्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत का हर आदमी लगातार ही झूठ बोल रहा है। वो पाकिस्तान के मतलब झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के लोगों के मतलब झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान की मुईशत के मतलब झूठ बोल रहा है। अब नवाज शरीफ को फिर लॉन्च दोबारा किए जाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ ने अब फिर दोबारा बयान देने शुरू कर दिए, लेकिन अब उनकी बयान की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अवाम उनसे दूर जा चुकी है। अवाम अब किसी किस्म का भी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर इत्मीनान करने के लिए अवाम बिल्कुल तैयार नहीं है।
किसी शक्ल में भी। यानी कि इस वक्त तरीके इंसाफ के भी अहम खबर जो मैं आप दे रहा हूँ कि बैकडोर राब्ते जारी हैं, ये राब्ते ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान को हर वक्त डील की बात की जा रही है, लेकिन किसी किस्म की डील के ऊपर वो आने के लिए तैयार नहीं है। पहली डील तो उनसे ये की जा रही थी कि आप 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, लेकिन नहीं, अब 6 महीनों के ऊपर आ गई है हुकूमत। फिर अब आज कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं, 6 महीने ये साल इस हुकूमत को चलने दें। तो वो किसी बात के ऊपर नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि हमें हुकूमत दी जाए और इंशाअल्लाह ईद के बाद दोबारा इमरान खान दोबारा अवाम में होंगे और हुकूमत में उनको दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने